नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आप लोगों के मन में हमेशा एक सवाल ज़रूर आता होगा, आखिर मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की कथा कहानी के माध्यम से हम जानेंगे मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। कहानी को पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जिससे आप सबको समझ में आ सके। आज की कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी देखने के लिए कहानी का सार इस प्रकार है। एक हंस मानसरोवर झील पर्वत पर बैठा हुआ था और अपने ही विचारों में खोया हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसी के नीचे पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। हंस का ध्यान अपनी तरफ आते हुए 3 जीवों पर जाता है। इसमें से एक गधा, दूसरा उल्लू और तीसरा कुत्ता था। ये तीनों आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। अच्छा हुआ मेरी आयु के 20 साल मैंने ब्रह्मदेव को दे दिए। ऐसा ही उल्लू भी बोल रहा था। अच्छा हुआ मैंने भी अपनी आयु के 20 साल ब्रह्मदेव से कम करा लिए। तीनों ही बड़े प्रसन्न मुद्रा में चले आ रहे थे। उन तीनों को देखकर वह हंस वहां से उड़कर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच जाता है। फिर हंस ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मैंने आज बहुत ही आश्चर्यजनक घटना देखी है। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुमने ऐसा क्या देखा? हंस ने कहा, भगवान, मैंने देखा 3 जीव कैलाश पर्वत की ओर चले आ रहे हैं और वे तीनों ही बड़े प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु को कम करा लिया। बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी अपनी आयु के कम होने का वर्णन करते चले आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताइए। प्रभु भगवान शिव कहते हैं, हंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उप प्रदान किए हैं। एक समय की बात है, कुत्ता, गधा और उल्लू ये तीनों मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों को आते हुए देखा तो कहा, वह कैसे आना हुआ? तभी कुत्ता, गधा और उल्लू वे तीनों कहते हैं, ब्रह्मदेव, कृपा हमें ये बताइए, आपने हमें कितनी आयु दी है? कृपा आप हमारी आयु को निर्धारित करिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा, हे भगवान, आप मेरी भी आयु को निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम सब में समान आयु बांटी है। सबको 40-40 वर्ष की आयु दी गई है। जाओ, तुम सब अपनी आयु को आराम से भोगो इस सृष्टि में। जब ये बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है, हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष की कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते ही मर जाऊंगा। आपने क्या कर दिया? ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके मेरी आयु को 20 साल कम कर दें। ब्रह्मदेव गधे से बोले, देखो गधा, तुम्हारी आयु तो मैं 20 वर्ष कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई भी तुम्हारी आयु लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु के 20 वर्ष कम कर दूंगा। वहीं पास में जो मनुष्य खड़ा हुआ था वह कहता है, हे ब्रह्मदेव, यह आयु आप मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में इस दृष्टि में मैं क्या ही कर पाऊंगा। यह बात सुनकर गधा खुश हो गया। ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 साल थी, जो कि भगवान ब्रह्मदेव ने दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी।
मनुष्य की अपनी आयु और गधे की आयु मिलाकर 60 साल की हो गई। अब गधा बड़ा ही खुश हो गया। गधे ने सोचा, मुझे तो हमेशा ही बोझा ढोना है। अच्छा हुआ मेरे 20 साल आयु कम हो गई। जब कुत्ते ने देखा कि गधे की आयु कम हो गई है तो कुत्ता भी ब्रह्मदेव से कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरे साथ भी न्याय कीजिए। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, भूखा रखा जाता है, मुझे भोजन नहीं मिलता। 40 साल तक मैं जीकर क्या करूँगा? मेरी भी आयु 20 साल की कम कर दीजिए। इतने साल मैं जीना नहीं चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतने लंबे साल तक जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दर्दनीय हो जाएगी। इधर उधर मुंह मारता फिरूँगा, इसीलिए आप मेरी भी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर कोई तुम्हारी आयु लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु भी कम कर दूंगा। वही पास में बैठा हुआ मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मदेव, 60 साल में मेरा क्या हो पाएगा? 20 वर्ष की आयु भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव जी कुत्ते के 20 साल मनुष्य को दे देते हैं। अब मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू को रहा नहीं गया। अब उल्लू कैसे पीछे रहता? उल्लू कहता है, ब्रह्मदेव, मुझे भी आपसे शिकायत है। इतनी लंबी आयु में जीना नहीं चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता। मैं तो केवल रात को ही देख पाता हूँ। तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा? हे ब्रह्मदेव, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता ही रहता हूँ। फिर मैं इतनी लंबी आयु को लेकर क्या करूँगा? आप मेरी आयु के 20 साल कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो। अगर तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु के 20 साल कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य कहता है, हे ब्रह्मदेव, मेरी आयु तो अभी 80 साल ही हुई है और 80 साल में कौन कौन से कार्य कर पाऊंगा, इसलिए ये 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मदेव जी कहते हैं, ठीक है, उल्लू का 20 वर्ष भी तुम्हें दे देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीभ से आए आलू लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसीलिए वे तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे थे। उन तीनों जीवों को देखकर जिज्ञासा वंश मेरे पास चले आए। भगवान शिव की बात सुनकर हंस कहता है, हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं, कहो हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है, प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा, क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव कहते हैं, उनकी आयु मनुष्य के जीवन पर अपना असर अवश्य ही डालेगी। हंस कहता है, प्रभु, कैसे डालेगी? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान शिव कहते हैं, हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी 40 वर्ष की आयु जीता है, एक इंसान की तरह जीता है। ये 40 वर्ष उस आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, जो करना चाहेगा वो 40 साल के अंतर्गत ही कर लेगा। किसी को चोर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना होगा वो 40 साल के अंदर ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक, मौज, आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा, अच्छा सोचेगा। 40 वर्षों में उसकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है, हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। 40 वर्ष तक मनुष्य की आयु में जो भी आराम किया था, अब जिंदगी आराम से ही जी थी, उसका भार अब इस पर आ जाएगा। उसके पुत्र होंगे, उसकी पत्नी होगी, उसका परिवार बड़ा हो जाएगा और जब परिवार बड़ा हो जाएगा तो कमाना भी पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़नी पड़ेगी और अगर मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे
बूढ़ा हो गया पर मौज मस्ती में लगा हुआ है। बच्चे भूखे मर रहे हैं फिर भी कर रहा है। भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे ही गधा बोझा ढोता है वैसे ही मनुष्य को भी ढोना पड़ेगा। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरे कर लेगा तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देगा और बुढ़ापा हावी हो जाएगा और उसका पूरा परिवार भी बड़ा हो जाएगा। उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ते रहता है, कुत्ता भौंकते रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहता है और अपने में ही भौंकते रहता है और उसकी कोई मान्यता नहीं होती। आप देख ही सकते हो, आपके आसपास में भी ऐसा ही होता होगा। आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है? कोई नहीं। बात सुनकर हंस कहता है, भगवान आपने मुझे बहुत ही अच्छी बात बताई। अब मुझे यह भी बताइए, मनुष्य उल्लू की आयु में कैसे भोगेगा? भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है। 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और उसकी आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है, कानों से सुनना भी कम हो जाता है, उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है और ना किसी को देखता है, ना किसी को सुनता है और ना किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वह साफ साफ नहीं देख पाता। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है उसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उसे कुछ बोलना है और ना कुछ उसे सुनता है। उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं, हमेशा इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु को जीते हैं और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा और कुत्ता तीनों प्रसन्न थे। आयु कितनी भी वर्ष की क्यों न हो, लेकिन आरामदायक होनी चाहिए और सम्मानजनक भी होनी चाहिए। 100 वर्ष की आयु की जगह अच्छी मानी जाती है। यही कारण था कि कुत्ता, गधा और उल्लू तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हे भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा को शांत किया, मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे, इस सचमुच मनुष्य इन चारों आयुओं को जीता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कथा कहानी पसंद आई हो तो अपना कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और मेरी तरह राम के भक्त हो तो जय श्री राम जरूर लिखना। कथा को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।